नमस्कार। एनआरपीएस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव जगत में विविधता। यानी जीव है, इनके अंदर कितनी विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। कितनी भिन्नता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो जीव जगत में विविधता का अर्थ होती है भिन्नता। तो सबसे पहले हम जैव विविधता की परिभाषा है वो देखेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में उपस्थित भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनमें जो भिन्नता उपस्थित होती है उस भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी निश्चित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव उपस्थित हैं, तो उन सारे जीवों की जो संख्या है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। यदि हम हमारे आसपास परिवेश में देखें तो हमें अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि हम हमारे आसपास के परिवेश में भी देखें तो हमें अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो दिखाई देंगे। ये सारे जीव एक जाति को व्यक्त करते हैं। ये सारे जीव वो एक जाति कहलाती है। अगर हम आसपास के परिवेश में देखें तो मोर दिखाई दे रहा है तो वो मोर की एक जाति हो गई। सारे मोर है वो एक ही जाति के अंदर आ गए। अगर कोई बिल्ली है वो दिखाई देती है तो वो एक जाति हो गई। गाय दिखाई दी तो वो एक जाति हो गई। तो सारे जीव जितने भी हमें दिखाई देते हैं वो एक जाति को व्यक्त करते हैं। अब तक की ज्ञात जाति की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। यानी पृथ्वी के ऊपर अब तक ज्ञात जातियां हैं वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। यानी 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक की जातियां हैं वो अभी तक ज्ञात है। हम पौधों तथा जंतुओं को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। अब देखो, जातियां तो इतनी हो गई, लेकिन इन सभी जातियों को हम नहीं जान पाते। अगर हम किन्हीं भी पादप जंतुओं को जानते हैं तो हम उनका केवल स्थानीय नाम जानते हैं। जो हमारे पास में जितने भी पादप जंतु हैं हम उनका केवल स्थानीय नाम ही जानते हैं। ठीक है, ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं और ये स्थानीय नाम है ये भी चेंज होते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं खेजड़ी का वृक्ष है, इसका स्थानीय नाम है वो, इसको हम जांटी बोलते हैं। तो इस पादप का नाम भी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो अगर हम बात करें एक ही देश के अलग अलग स्थान है उनके अनुसार भी इनके नाम है वो बदलते रहेंगे। जैसे एक जीव है जिसका नाम है समुद्री घोड़ा। ठीक है, वैसे उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो लेकिन उसका स्थानीय नाम समुद्री घोड़ा है, उसमें घोड़े जैसे कोई भी लक्षण नहीं है। ठीक है, तो स्थानीय नाम है वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। प्रत्येक जीव को एक मानक नाम दिया जाता है। अब स्थानीय नाम चेंज होते रहते हैं तो उसमें दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो उसे दूर करने के लिए प्रत्येक जीव को एक मानक नाम है वो दिया जाता है। इस मानक नाम द्वारा जीव पूरे विश्व में पहचाना जा सकता है और ऐसा एक मानक नाम दिया जाता है जिस मानक नाम के द्वारा जीव है उसकी पहचान है वो पूरे विश्व में एक ही जैसी होती है। इस क्रिया को नाम पद्धति कहते हैं और यह जो क्रिया है उसे हम नाम पद्धति कहते हैं।
अब देखिए जीव है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। तो पादपों के लिए भी नामकरण की क्रिया होती है और जंतुओं के लिए भी होती है। दोनों के जीवों के लिए जो नामकरण की क्रिया है वो दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा की जाती है। पादपों के लिए यह क्रिया ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा की जाती है, जबकि जंतुओं के लिए यह क्रिया ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। पादपों के लिए यह क्रिया ICBN द्वारा की जाती है, जबकि जंतुओं के लिए यह क्रिया है वो ICZN द्वारा की जाती है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखिए इनका नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है नामकरण। जीवों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन के लिए उनके वर्गीकरण से पहले उनकी पहचान के लिए नामकरण की आवश्यकता होती है। यानी जीवों का अगर हमें व्यवस्थित है क्रमबद्ध अध्ययन करना है तो हमें उन जीवों का वर्गीकरण करने से पहले हमें उन जीवों के नामकरण की आवश्यकता होती है। नामकरण अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा होना चाहिए और जीवों का यह नामकरण है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि विश्व के सभी भागों में उसे एक ही नाम से जाना जा सके, ठीक है। नामकरण अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से होगा तो पूरे विश्व में उस जीव को एक ही नाम से जाना जा सकेगा, ठीक है। इस नाम को हम सामान्यतः वैज्ञानिक नाम कहते हैं, ठीक है। तो सभी समस्त जीव है, उन समस्त जीवों का वैज्ञानिक नाम है वो दिया गया है। तो ये वैज्ञानिक नाम देने की शुरुआत कैसे हुई, कौन से वैज्ञानिक ने इस नामकरण के नियम बनाए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दी। यानी सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। इन्होंने जीवों के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दी थी जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को द्विनाम पद्धति से जाना जाता है। इसके अनुसार जीवों का नामकरण निम्न नियमों द्वारा किया जाता है, और इस पद्धति के अनुसार जीवों का जो नामकरण है उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। तो वो नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। तो सभी देखिए, कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम है प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में होना चाहिए। पहला पद वंश को तथा दूसरा पद जाति को दर्शाता है। तो इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक जीव का नाम है, द्विनाम पद्धति का पहला नियम है प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में होना चाहिए। पहला जो पद है वो वंश को दर्शाएगा और दूसरा जो पद है वो जाति को दर्शाएगा। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए, और जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं उन वैज्ञानिक नाम की भाषा है वो लैटिन होनी चाहिए। दूसरी भाषा में लिखते समय यदि हम दूसरी भाषा में लिख रहे हैं तो दूसरी भाषा में लिखते समय लैटिन नाम का ट्रांसलेट करना चाहिए, यानी उसका अनुवाद है वो होना चाहिए। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, वैज्ञानिक नाम तिरछे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम है वो हमेशा तिरछे अक्षरों के अंदर लिखे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों पदों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन करना चाहिए। यदि हम वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखते समय वैज्ञानिक नाम को अलग अलग हमें अंडरलाइन करना चाहिए। वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जाति के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी की छोटी वर्णमाला में होना चाहिए। यानी वंश का नाम है, जैसे आम है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजीफेरा इंडिका। तो जब हम वंश का नाम यानी मेजीफेरा है वो तो वंश है और इंडिका है वो जाति है, ठीक है। दो पदों में होते हैं, पहला पद वंश होता है दूसरा जाति होती है। तो मेजीफेरा वंश हो गया, इंडिका जाति हो गई।
तो मेजिफेरा का पहला अक्षर एम जब हम लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बाकी सारे अक्षर है वो स्मॉल आएंगे। जाति के नाम का भी अक्षर है वो स्मॉल आएगा और दोनों नाम के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। जाति के नाम के बाद खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे मेजिफेरा इंडिका आम का नाम है, इसकी खोज केरोलस लीनियस ने की थी, तो हम इंडिका के बाद ब्रैकेट के अंदर वैज्ञानिक का नाम है वो लिख देंगे, लीनियस का लिन लिख देंगे शॉर्ट के अंदर। और कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम है वो 3 पदों में होते हैं। तीसरा पद है वो उपजाति को दर्शाता है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस। तो जो तीसरा पद है वो उपजाति को दर्शाएगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।